नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पूर्व जन्म का पाप, पार्ट 3। उधर पटवर्धन पश्चिम दिशा की ओर चलता गया जब रात्रि घिर आई। सामने एक मकान दिखाई दे रहा है। नगर देवता के कहने के अनुसार आज की रात मुझे इसी मकान में गुजारनी है। यह सोचकर पटवर्धन उस मकान के बाहर पहुंचा। माँ, मैं परदेसी हूँ, क्या आज की रात मैं यहाँ गुजार सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, आओ, यह तुम्हारा ही घर है। बुढ़िया पटवर्धन को लेकर घर में चली आई। उसने पटवर्धन को भोजन खिलाया। तत्पश्चात, बेटा, आंगन में चारपाई बिछी है, जाओ जाकर विश्राम करो। अच्छा माँ। पटवर्धन आंगन में बिछी चारपाई पर जाकर लेट गया। न जाने कब उसकी आंख लग गई। अर्धरात्रि के समय अचानक उसकी आंख खुली। ओह, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, क्यों न घर के बाहर बने कुएं पर जाकर पानी पियाऊं। यह सोचकर पटवर्धन चारपाई से उठा और जैसे ही उसने घर की दहलीज से बाहर कदम रखा, अरे यह क्या? बुढ़िया माँ इस समय यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही है? इसे क्या दुख है? वह बुढ़िया के पास पहुंचा। बूढ़ी माँ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या दुख है? बेटा, तू मेरे दुख जानकर क्या करेगा? मेरे भाग्य में तो रोना ही लिखा है, कहकर बुढ़िया फिर रोने लगी। लेकिन पटवर्धन के कई बार पूछने पर, बेटा, मेरा प्रभात नाम का एक लड़का था, मैं उसी के सहारे जीवन व्यतीत कर रही थी। आज से 5 माह पहले वह नौकरी की खोज में यह कहकर गया था कि शीघ्र ही वापस लौटेगा, लेकिन आज 5 माह बीत गए हैं, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। पता नहीं वह मुझे क्यों भूल गया है, वह तो मुझे बहुत स्नेह करता था। ओह, तो बूढ़ी माँ को यह दुख है। उसने बुढ़िया को समझाया। बूढ़ी माँ, हिम्मत रखो, एक ना एक दिन तुम्हारा बेटा अवश्य वापस लौटेगा। बेटा, यही सोचकर तो जिंदा हूँ, वरना कभी की मर जाती। बुढ़िया को सांत्वना देकर वह पानी पीने कुएं की ओर चल दिया। बेचारी बुढ़िया अपने बेटे के गम में कितनी दुखी है, और इसका बेटा न जाने कहाँ मौज उड़ा रहा होगा। जैसे ही वह कुएं के समीप पहुंचा, है कोई धर्मात्मा जो मुझे इस अंधेरे कुएं से बाहर निकाले? यह सुनकर पटवर्धन ने कुएं में झांक कर देखा। कुएं में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फिर यह आवाज किसकी थी? अतः उसने जोर से पुकार कर कहा, कुएं में कौन है? भाई, पहले मुझे कुएं से बाहर निकालो, तब तुम्हें अपना परिचय दूंगा। ठीक है, मैं अभी कुएं में रस्सी डालता हूँ, तुम रस्सी के सहारे ऊपर आ जाना। नहीं, ऐसा न करो, मैं अपने निकलने का उपाय तुम्हें बताता हूँ। तुम कुएं की जगत पर ध्यान से देखो, वहां तुम्हें 3 कीलें गड़ी हुई नजर आएंगी। यदि तुम उन कीलों को उखाड़कर फेंक दो तो मैं स्वयं ही ऊपर आ जाऊंगा। ओह, ऐसा? उसने कुएं की जगत को ध्यान से देखा। सचमुच यहाँ तो 3 कीलें गड़ी हुई हैं। पटवर्धन ने कीलें उखाड़नी शुरू कर दी। 2 कीलें उखाड़ने के पश्चात जब उसने तीसरी कील उखाड़ी, शाय शाय, अरे अगले ही पल, कौन हो तुम? डरो नहीं पटवर्धन, तुमने मुझे इस कुएं से मुक्ति दिलाई है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं भूत हूँ और बरसों से इस कुएं में कैद पड़ा था। आज तुम्हारे ही कारण मेरी मुक्ति संभव हो सकी है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ओह, यह तो मुझसे प्रसन्न है। कुछ सोचकर उसने उस भूत से कहा, भूत भाई, तुम एक भूत हो, इसलिए तुम तो भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानते होंगे। हाँ, मैं तीनों कालों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। भूत भाई, तब मुझे यह बताओ कि पूर्व जन्म में मैं क्या था और पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था? राजा पटवर्धन, पूर्व जन्म में तुम एक राजा के यहाँ जल्लाद थे और अपराधियों को सूली पर चढ़ाना तुम्हारा काम था। अपराधियों को सूली पर चढ़ाना तुम्हारा धर्म था, लेकिन पूर्व जन्म में तुमने एक गाय की हत्या की थी और उसी हत्या के पाप का फल इस जन्म में तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। पटवर्धन, उस गाय ने अब स्त्री के रूप में जन्म ले लिया है। जानते हो वह स्त्री कौन है? कौन है वह स्त्री? वही बुढ़िया जिसके यहाँ तुम आज की रात रुके हुए हो। पटवर्धन, बुढ़िया इस समय अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही है। जब तक तुम बुढ़िया के पुत्र प्रभात को बुढ़िया से नहीं मिलवाओगे, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो जानता तक नहीं कि बुढ़िया का बेटा इस समय कहाँ है। यह तुम्हें मैं बताता हूँ। बुढ़िया के बेटे प्रभात को चंचला राम की जादूगरनी ने कैद कर रखा है। उसके जादू के प्रभाव में आकर
प्रभात अपने घर बार व माँ को भूल गया है। लेकिन चंचला जादूगरनी ने प्रभात को कैद क्यों कर रखा है? चंचला जादूगरनी मनुष्यों का खून पीती है। जब रात को प्रभात सो जाता है तो चंचला उसका खून पीती है। चंचला प्रभात के शरीर में से जितना खून पीती है, जादू के प्रभाव से प्रभात के शरीर में उतना ही खून तत्काल उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण चंचला ने प्रभात को कैद कर रखा है। ओह, लेकिन मैं चंचला जादूगरनी तक पहुंचूंगा कैसे और प्रभात को उसके पंजे से निकालूंगा कैसे? पटवर्धन, मुझे कुएं से निकालकर तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, इसलिए इस कार्य में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इसी समय चंचला जादूगरनी की हवेली में छोड़ाऊंगा। तब पटवर्धन भूत की पीठ पर बैठ गया। तत्पश्चात कुछ देर में ही वे दोनों चंचला जादूगरनी की हवेली की छत पर थे। आओ, अब मैं तुम्हें उस कक्ष में ले चलता हूँ जिस कक्ष में प्रभात सोया हुआ है। चलो। कुछ देर बाद वे दोनों प्रभात के कक्ष में थे। वह रहा प्रभात, तो यही है बुढ़िया का बेटा। उसी क्षण चंचला जादूगरनी ने कक्ष में प्रवेश किया। उसे देखकर भूत पटवर्धन के कान में फुसफुसाया, अब यह जादूगरनी प्रभात का खून पिएगी। सचमुच ही अगले क्षण चंचला ने आगे बढ़कर सोए हुए प्रभात की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और चप्पड़ चप्पड़। ओह, कैसा विभत्स दृश्य है! तभी भूत ने हवा में अपना दायां हाथ लहराया। अरे, भूत के हाथ में यह तलवार कहाँ से आ गई? पटवर्धन हैरान सा भूत की ओर देखने लगा। तब भूत ने उससे कहा, पटवर्धन, देर न करो, यह जादुई तलवार लो और इसे चंचला जादूगरनी का अंत कर दो। पटवर्धन ने भूत से तलवार ले ली। तब पटवर्धन चंचला के पास पहुंचा। पिशाचिनी, मुंह ऊपर उठा, देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। पटवर्धन की ललकार सुनकर चंचला ने चौंक कर गर्दन ऊपर उठाई। कौन है तू और मेरी हवेली में घुसने का दुस्साहस तूने कैसे किया? चंचला, मैं तेरी मौत हूँ। इतना कहकर पटवर्धन ने तलवार का वार उसकी गर्दन पर किया। चंचला की गर्दन कटकर भूमि पर गिर पड़ी। ऐसा होते ही, ओह, यह क्या हुआ? चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। कुछ देर बाद जब धुआं छटा, ओह, यह क्या? जादूगरनी की हवेली कहाँ गई? मृत जादूगरनी कहाँ गई? और प्रभात तो शैया पर सोया हुआ था, यह यहाँ इस शिला पर कैसे आया? पटवर्धन हक्का बक्का सा चारों ओर देखने लगा। उसकी ऐसी अवस्था देखकर पटवर्धन, हैरान न हो, चंचला जादूगरनी के मरते ही उसकी जादू नगरी भी नष्ट हो गई है। आगे बढ़ो और प्रभात को जगाओ। तब पटवर्धन आगे बढ़ा। उठो प्रभात। प्रभात ने एक अंगड़ाई ली और तत्काल ही आंखें खोल दी। तुम कौन हो? भाग जाओ, वरना चंचला जादूगरनी आकर तुम्हें भी पकड़ लेगी। प्रभात, घबराओ नहीं, चंचला जादूगरनी अब जिंदा नहीं है, मैंने उसे मार दिया है। घर पर तुम्हारी बूढ़ी माँ ने तुम्हारी याद में रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। जाओ, अब अपने घर वापस जाओ। आप ठीक कह रहे हैं, जादू के प्रभाव में आकर मैं सब कुछ भूल गया था। तब पटवर्धन को प्रणाम करके प्रभात वहां से चल दिया। पटवर्धन भूत के पास आया। भूत भाई, अब तो मेरे पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित हो गया होगा। हाँ राजन। तब मुझे आज्ञा दो भूत भाई। अभी से क्यों जाने की सोच रहे हो राजन? अभी तुमने उस औषधि की खोज कहाँ की है जिसके द्वारा तुम पंडित चक्रधर की पत्नी वसुंधरा को पुनः जीवित कर सकते हो? क्या तुम्हें वह औषधि नहीं चाहिए? भूत भाई, क्या तुम उस औषधि के बारे में जानते हो? राजन, तुम पुनः मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हें उस औषधि के पास पहुंचा देता हूँ। तब भूत पटवर्धन को लेकर पुनः आकाश में उड़ गया। यह भूत तो बड़े काम का निकला। जल्दी ही वह एक पहाड़ पर उतरा। यही वह प्राणदायिनी पेड़ है राजन, इसके पत्ते तोड़ लो। अपने राज्य वापस जाकर इस औषधि के पत्तों के रस की बूंदें मृत वसुंधरा के मुंह में डालना। ऐसा करते ही वह पुनः जीवित हो उठेगी। ओह! तब पटवर्धन उस औषधि को तोड़ने लगा। फिर भूत की पीठ पर बैठकर पटवर्धन उसी समय अपने राज्य वापस पहुंचा। भूत भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। राजन, यह तो मेरा फर्ज था, आपने भी तो मुझे कुएं से निकाला था। इतना कहकर भूत अदृश्य हो गया। तब पटवर्धन भी राजमहल में चला गया। दूसरे दिन उसने चक्रधर को दरबार में बुलाया। चक्रधर पंडित, हम तुम्हारी मृत पत्नी को अभी जीवित किए देते हैं। राजन, क्यों झूठी दिलासा दे रहे हैं?
तब पटवर्धन ने आगे बढ़कर मृत वसुंधरा के मुंह में पत्तों का रस डाला तो आह, घोर आश्चर्य! वसुंधरा के मुंह से कराह निकली। दूसरे ही क्षण वसुंधरा जीवित हो उठकर बैठ गई। यह देखकर सब लोग सकते में आ गए। तब कहो चक्रधर, आप क्या कहना चाहते हो? महाराज, आप जीत गए। मैं आपका राज्य आपको वापस करता हूँ। तब पटवर्धन ने उचित दान दक्षिणा के साथ चक्रधर और वसुंधरा को विदा किया। उसके पश्चात बहुत वर्षों तक उसने अपने राज्य पर राज किया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।